हरे कृष्णा। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि मन को कैसे शांत किया जाए। तो मन को शांत करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन एक साधारण सा ये तरीका है। हमारा मन अशांत क्यों होता है? हमारा मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं मेरी इच्छा अनुरूप चीज़ें नहीं हो रही हैं, या फिर आजू बाजू में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे बस की नहीं हैं, फिर भी मैं उनके बारे में चिंतित रहता हूँ। जैसे कि सरकार क्यों नहीं बदल रही है, कब सरकार बदलेगी, गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है, सर्दी इतनी क्यों पड़ रही है। इस तरह की चीज़ों पर लेकर व्यक्ति चिंतित रहता है, क्योंकि उस पर उसका जोर भी नहीं होता, लेकिन उसकी चिंता होती है और वो चिंता से चिता के समान बन जाता है और इसीलिए उसका मन अशांत रहता है। लेकिन सही मायने में बताया गया है कि यहाँ पर दो सर्कल होते हैं। एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न होता है जिन चीज़ों के बारे में मैं कंसर्न तो हूँ, लेकिन मैं उनको बदल नहीं सकता हूँ, मेरे बस के बाहर की बात है। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर मैं फोकस कर सकता हूँ और उनके अंदर कुछ बदलाव लेके आ सकता हूँ। तो इस प्रकार से मुझे किधर फोकस करना चाहिए, उदाहरण स्वरूप में कि जैसे मान लीजिए मैंने देखा कि मेरे एरिया का जो अध्यक्ष है वो जो है ना वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, मुझे लगता है उसे बदल देना चाहिए। अब ये तो मेरी सोच है, हो सकता है अनेकों लोगों को वो अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता हूँ। अगर मैं अब इस पे ही सोचता रहूँगा, ये है सर्कल ऑफ कंसर्न, क्योंकि कंसर्न तो है लेकिन मैं उसमें चेंजेस नहीं ला सकता हूँ, मैं उसमें बदलाव नहीं ला सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक टेंशन का विषय रहेगा, इसलिए मेरा मन अशांत रहेगा। मुझे फोकस किस पे करना चाहिए, जिन चीज़ों में मैं बदलाव ला सकता हूँ। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे शास्त्र पढ़ने चाहिए, मुझे भगवान का नाम जप करना चाहिए, मुझे भगवान के शरण में जाना चाहिए, मुझे मंदिर जाना चाहिए, मुझे सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मुझे अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना चाहिए। जो चीज़ें मेरे बस की हैं उन पर मुझे ज़रूर काम करना चाहिए। इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर मैं ऐसा करने लगूंगा, इन दो सर्कल को अलग अलग कर दूंगा, मेरी लाइफ में सुकून आ जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें मेरे बस की नहीं उनके बारे में चिंता क्यों करना, चिंतन क्यों करना, वरना आप चिता के समान बन जाएंगे। क्योंकि चिता और चिंतन में थोड़े से एक मात्रा का ही भेद है। चिंता से चिता भी हो सकती है और चिंता से चिंतन भी हो सकता है। लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि संसार में लोग इतनी चिंता करते हैं, कभी कभी तो बिना बात की चिंता करते हैं। सच्चाई ये है कि अगर मैं ये समझ जाऊं कि आज जो कुछ भी मुझे मिलने वाला है ये मेरे किए गए कर्मों का ही फल मुझे मिलने वाला है, मैं ज़रा सा भी भेद नहीं कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे जीवन में अगर मुझे 1000 रुपये मिलने वाले हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो मुझे मिलेंगे, क्योंकि वो मेरा किया गया पुण्य कर्म है जो प्रारब्ध रूप में मुझे प्राप्त होने वाला है। आप देखिए, कभी कोई व्यक्ति पूजा करता देखा है आपने जो रो रहा हो, हे प्रभु मुझे बुखार हो जाए, हे प्रभु मुझे मलेरिया हो जाए। मलेरिया कब होगा प्रभु, इतनी दीप जलाता हूँ, इतनी आरती करता हूँ, मलेरिया कब होगा, डेंगू कब होगा, कब होगा मलेरिया, कब होगा डेंगू, फिर भी होता है। बिना प्रार्थना किए अगर मुझे डेंगू मलेरिया होता है, दुख आते हैं, तो सुख भी तो बिना मांगे आएंगे, क्योंकि ये हमारे पाप और पुण्य का फल होता है जो हमें प्राप्त होता है। इसके लिए इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो जो आपने किया होगा, जो पुण्य अर्जित किए होंगे वो ऑटोमेटिकली मिलने वाले हैं। तो जब ऑटोमेटिकली वो मिलने ही वाले हैं तो अपनी प्रार्थना को ऐसी जगह लगाएं जहां पर आपको शाश्वत शांति की प्राप्ति हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मृगच्छति। उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। ये पीस फॉर्मूला है जो कि भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अगर कोई ये समझ जाए जितने भी यज्ञ है संसार में, पारिवारिक यज्ञ या फिर हवन कुंड बनाने वाला यज्ञ या भगवान को लगाने वाला भोग रूपी यज्ञ या शास्त्र पढ़ने वाला शास्त्र ज्ञान यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं इन सबका भोक्ता कौन हूं? मैं। और खाली मैं ईश्वर नहीं हूं, सभी ईश्वर जो है 33 करोड़ उन सब के ऊपर महेश्वर हूं। तो मुझे महेश्वर को अगर मैं जान जाता हूं, इतना सा जानने में, और सुहृदम सर्वभूतानाम, भूतानाम मतलब जितनी भी जीव आत्माएं हम सब जो हैं, जितने भी भूत आदि हम सब हैं, भूत प्रेत वाली की भूत वाली बात नहीं है, जीव आत्मा वाले भूत जो हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। कभी आपने देखा है
कि हाथियों में जो है ना बड़ा ही स्ट्रेस हो गया और हाथी कूद कूद कर कुएं में प्राण दे रहे हैं क्योंकि सुसाइड कर रहे हैं। कभी देखा आपने चींटियों को डायबिटीज़ हुआ है, जबकि चींटियां सारा दिन मीठा खाती हैं फिर भी उन्हें डायबिटीज़ नहीं, क्योंकि वो बिना बात की चिंतन नहीं करते, बिना बात की चिंता नहीं करते हैं। भगवान ने जो सूक्ष्म आज़ादी मनुष्य को दी, हम लोगों को, हमने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी जगहों पे अपनी बुद्धि को लगाया है जहां हमारा बस नहीं चलता है। अगर हम इतना सा समझ जाएंगे कि जो किया है वो मिलने वाला है, संसार के भोक्ता कृष्ण है, उन्हें मुझे अपना सब कुछ समर्पित करना है, अपना तन, अपना मन, अपना धन, और मेरे वो मित्र हैं जो भी करेंगे वो मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। ज्ञात्वा माम शांति मृगच्छति, जो ये जान जाएगा उसे शांति प्राप्त हो जाएगी। तो शांति पाने का यही फॉर्मूला भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया। तो सर्कल ऑफ कंसर्न पर ध्यान मत दीजिए, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान दीजिए। भगवान ही भोगता है, इस पर ध्यान दीजिए। भगवान आपके मित्र हैं और भगवान महेश्वर हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। इतना जानने से आपको शांति अवश्य मिलेगी। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।